मुश्किलात से दो चार मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। दोस्त मुल्क फिर मदद को आ गया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल। रवा माह के आखिर तक $2 अरब रोल ओवर होने का भी इम्कान। इसहाक डार ने मईशत ठीक करते करते अपनी सेहत खराब कर ली। वजीर खजाना की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। अवाम ने घबराना नहीं। इत्तेहादी हुकूमत मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशा है। बजट में रिलीफ देने की कोशिश की। आज भी IMF से सींग फंसे हुए हैं। पार्टी की क़यादत नवाज शरीफ की अमानत है। वो जब वापस आएंगे मुल्क का सियासी नक्शा बदल जाएगा। नून लीगी कायद चौथी बार वजीर आजम भी बनेंगे। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में होंगे। तब्दीली लाने और धमकाने वाले आए और चले गए। हम आज भी यहाँ मौजूद हैं। ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा हुआ है। लीडर कौम का उस्ताद होता है। मुल्क बनाने वाले हाथ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मरियम नवाज का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। अल्लाह ने एक मगरूर शख्स का सारा गरूर खाक में मिला दिया। जो रिकॉर्ड मकबूलियत के दावे करता था आज इबरत का निशान बना। मुलाकातों की भीख मांग रहा है। 9 मई के वाकयात ने उसका असल चेहरा बेनकाब कर दिया। आइंदा इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियों से इधर उधर जाने वालों की बजाय अपने कारकुनों को तरजीह देंगे। राना सनाउल्लाह का नून लीग के जर्नल वर्कर्स इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ अगले 4 साल के लिए नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर होंगी। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल बन गए। अता तारक डेप्यूटी सेक्रेटरी, इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस और मरियम औरंगजेब बिला मुकाबला सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हो गई। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मंजूर। सानिया 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। कौमी इदारों पर हमला करने वालों और मनसूबा साजों को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। वतन के दिफा के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। PDM सरबराह का मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद मुतवाज़िन बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। Those who are in favor of the motion में से आए, those against it में से no. I think the ayes with the motion is carried. आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत 5 बरस से ज़ायद नहीं होगी। सेनेट में बिल पेश। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से मुखालफत। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। बिल का मतलब तबाही टल गई। बाइफरजॉय की शिद्दत में मुसलसल कमी। आई ऑफ द साइक्लोन खत्म। तूफान शिमाल मशरिक की तरफ बढ़ते हुए पाक भारत सरहद उबूर कर गया। आज डिप्रेशन में तब्दील होने का भी इम्कान। समंदरी तूफान के असरात साहिली इलाकों में मुसलसल बरसात। थरपारकर, बदीन और दीगर मुकामात पर बारिश नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद और सजावल में भी जल्द हलेक। तूफानी हवाओं का भी इम्कान। कराची में भी बारिश की पेशगोई। समुद्री तूफान के बायस तेज हवाओं का इम्कान। महफूज हवाई सफर के हवाले से नोटिम जारी। कराची, सक्खर, मोहनजोदाड़ो और नवाबशाह एयरपोर्ट शामिल। हवा की रफ्तार 30 नॉट्स होने पर परवाजों को लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाजत नहीं होगी।
समुद्री तूफान की शिद्दत और असरात में कमी। कराची में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल। इम्तिहानात भी मामूल के मुताबिक होंगे। कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेने और ECP को देने का बिल कसरत राय से मंजूर। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दे दी। PTI की जानिब से मुखालफत। नजरसानी और अपील में फर्क होता है। असल सवाल की तरफ तो अभी आए ही नहीं। नजरसानी का इख्तियार बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स तो बताएं। रिव्यू एंड जजमेंट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। हमारे सामने एक मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है और भारतीय कानून में भी यही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IMF के साथ नवे इक्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर हुई। बजट स्ट्रैटेजी पेपर भी तातुल का शिकार हुआ। अगले माली साल 3.5% GDP ग्रोथ का हदफ है। आसानी से हल कर लेंगे। इलेक्शन ना भी होता है तो मुल्क को 0% ग्रोथ से निकालना था। नौजवान तबके और खवातीन को बाइख्तियार बनाना और स्कूल स्किल्स डेवलपमेंट तरजीह है। वजीर खजाना का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इजहार ख्याल। महंगाई के वार जारी। हफ्तावार शरह में 0.20% इजाफा। मजमूई शरह 34.96% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। अवाम परेशान। पाकिस्तान हमसायों समेत तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए देरीना तनाज़ात का हल भी नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। मेयर और डिप्टी मेयर कराची की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद को बाज़ाब्ते तौर पर कामयाब करार दे दिया। सिंध के तमाम बल्दियाती हलकों में जीतने वाले उम्मीदवारों की फतह का नोटिफिकेशन भी जारी। पूरे नक्शे के मुताबिक काम करता रहा, मैंडेट पे डाका पड़ता रहा और कराची की सबसे बड़ी जमात इस्लामी को इन्होंने हराया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध झूठ बोल रहे थे कि जमात इस्लामी ने कोई दरखास्त नहीं दी। मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाब में रिकॉर्ड धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बना रहा। हमारे 31 लोगों को अगवा किया गया। उनके ऐवान में ना होने की निशानदही पर लाइल्मी का इजहार किया गया। मामला ECP के सामने रखेंगे। इंसाफ ना मिला तो अदालत जाएंगे। हाफिज नईम का कराची में मुजाहिरीन से खिताब। सानिया 9 मई में मुलविस मुलजमों की शनाख्त परेड में ताखीर क्यों? लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों को 48 घंटे में अमल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। ताजिर बरादरी की जानिब से 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वतन के मुहाफ़िज़ों ने हर मुश्किल घड़ी में अपना फ़र्ज अदा किया। कारोबारी हलकों का मुल्की सलामती के जिम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म।